से सतह पर मार करने वाली 2 ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार के त्राक द्वीप पर सफल परीक्षण किया। दोनों मिसाइलों ने 300 किलोमीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और जमीन से दागा जा सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली 2.5 टन की इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने सबसे ज्यादा मैच खेलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 38 साल के रॉजर फेडरर 1500 मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बन गए। अपने 1500वें मैच में फेडरर ने जर्मनी के पीटर गोयवचिक को 6-2, 6-1 से हराकर जीत दर्ज की। इन 1500 मैचों में फेडरर ने 1232 में जीत दर्ज की, जबकि 268 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टेनिस की दुनिया में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अमेरिका के जिमी कॉनर्स के नाम है, जो 1556 मैच खेल चुके हैं। सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में भी जिमी कॉनर्स 109 खिताब के साथ पहले और रॉजर फेडरर 102 खिताब के साथ दूसरे नंबर पर। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के निजी सचिव रहे बलविंद्र मलिक के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर नीरज मलिक नाम के आदमी को घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि सुरजेवाला के निजी सचिव रहे बलविंद्र के भाई घर का मेन गेट बंद कर रहे थे। उसी वक्त बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जो उनकी जांघ में लगी। जैसे ही इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला को मिली, उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हालचाल पूछा। डॉक्टर साहब अभी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे बयान होंगे तो उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी आरोपी की पहचान हुई है? अभी तक कोई पहचान नहीं है। मोटरसाइकिल पर बताए गए 2 व्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुछ बीजेपी नेताओं की आलोचना के बीच अभिजीत बैनर्जी से मिलने के बाद पीएम ने उनकी उपलब्धियों को देश के लिए गर्व की बात बताया और प्रधानमंत्री आवास पहुंचने पर गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिजीत बैनर्जी ने पीएम से मुलाकात को अपने लिए खास अनुभव बताया। PM was kind enough to give me quite a lot of time and to talk a lot about his way of thinking about India. पीएम ने भी एक ट्वीट कर अभिजीत बैनर्जी से हुई मुलाकात को शानदार बताया और दुनिया से गरीबी हटाने के उनके जुनून की तारीफ की। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की वजह से लोग करेंसी के बजाय चीजों की अदला बदली कर काम चला रहे हैं। जबरदस्त महंगाई की वजह से वहां की करेंसी की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे निपटने के लिए लोग पेट्रोल पंप पर नगद रकम से भुगतान के बजाय खाने पीने का सामान या दूसरी चीजें दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने आने वाले ज्यादातर लोग कर्मचारियों को चावल, शक्कर या ऐसी ही चीजें देकर काम चलाते दिखे। कई लोगों ने तो सिर्फ 1 सिगरेट के बदले गाड़ी में तेल भरवाया। वेनेजुएला में पेट्रोल डीजल की कीमत काफी कम है, लेकिन बाजार में वेनेजुएला की करेंसी ढूंढे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग घरेलू गैस या पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए रोजमर्रा की चीजें देने को मजबूर हो गए। राजस्थान में मंत्रियों का वेतन बढ़ गया है। दरअसल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मंत्रियों के भत्ते बढ़ाने की बात कही गई। जो भत्ते बढ़ाए गए उनमें मकान और यात्रा करने पर मिलने वाला किराया भी शामिल है। भोपाल में एक बीजेपी नेता को उनकी बेटी सौंप दी गई। परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की बात कही थी, जबकि लड़की ने अपने पिता से खुद को खतरा बताया था। फिलहाल लड़की के पिता ने मामले में लव जिहाद का दावा किया। मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने के दम इस धरती पे किसी पे नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कत्लेआम होगा। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर धमाका हो गया। यह धमाका एक पार्सल में हुआ, जिससे एक आदमी घायल हो गया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह विस्फोटक कहां ले जाया जा रहा था। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने अपने काफिले पर हमले की बात कही। इसमें उनके कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने सांसद के काफिले पर पत्थरबाजी की और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लखनऊ में कुछ पुलिस वालों पर एक दुकानदार को पीटने का आरोप लगा। बताया गया कि पूरा विवाद चाउमीन के पैसे मांगने पर हुआ, जिससे नाराज पुलिस वालों ने वहां हंगामा कर दिया। जापान के नए सम्राट का औपचारिक तौर पर राज्याभिषेक किया गया। नारुहितो के पिता ने 3 दशक तक राज किया। फिर इसी साल मई में नारुहितो ने गद्दी संभाली थी। वे जापान के 126वें राजा हैं।